हमें यहाँ पे टीम वर्क और कोलैबोरेशन किसी भी सूरत में नहीं सिखाई जाती। कम्युनिटी सर्विस जो वॉलंटियर वर्क है बेसिकली वो आपको सोसाइटी में स्टैंड आउट कराता है। पाकिस्तान के अपनी एजुकेशन सिस्टम स्पेशली HEC से जो यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड है वो ट्रेडिशनल वे में चल रही है। ना आपको वहाँ पे एक रिसर्च वर्क सिखाया जाता है, ना आपका माइंडसेट जो है वो ऐसे खुलता है कि आप कुछ नया सोचो, कुछ करो। तो बेसिकली सेल्फलेसनेस की बात है जो कि मुझे लगता है कि हम एशियन पीपल में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एशिया में जितने भी लोग हैं इनमें एक तो माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ। ओके, शॉर्टकट तो यही है कि अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे लैंग्वेज ही बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी जुबान सीखने वाला, और जाने से पहले अगर आपका प्लान महीने पहले बन गया जाने का, एटलीस्ट आप किसी ऐप के थ्रू अपनी लैंग्वेज जो है उनकी सीखना शुरू करें, बेसिक्स सीख लें। आप तब वो नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली आपको ना उनके कस्टम्स क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, वो यहाँ से पढ़ के जाने चाहिए। ये मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इतनी चैलेंजेस फेस होते हैं, जैसे स्पेशली एक इंसिडेंट मेरे सामने हुआ था कि अस्सलाम वालेकुम, करियर टॉक बाय स्टडी काउंसलर से मैं हूं आतिफ खान। हमेशा की तरह आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आपको मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में बता चुका हूं कि हमने ये सिलसिला इस वजह से शुरू किया ताकि यूथ को एक राइट डायरेक्शन दिखाई जा सके। यूथ जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, लेकिन वो ये देखते हैं कि कोई ऐसा रास्ता हमें मिले जिससे होते हुए हम अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच सकें। तो हमारी कोशिश है हम अपने इस पॉडकास्ट के अंदर आपको उन तमाम तर मसाइल के ऊपर बात भी करें, वो तमाम तर टॉपिक्स जो आप लोग भेजा करते हैं उसके ऊपर बात करें, आपके सवालात हम साथ साथ शामिल करते रहते हैं। जिस तरह बात यूथ की है तो मैंने सोचा क्यों ना यूथ ही से किसी को बुलाया जाए, और वो किसी ऐसे आप गेस्ट को बुलाएं जो यूथ मेंटोर हों, जो एजुकेशनिस्ट हों, जिन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक हो। जब हम बात करते हैं यकीनन स्टडी अब्रोड के हवाले से, तो हमारे पास कुछ ऐसे गेस्ट भी होने चाहिए। किसी ऐसे गेस्ट को मदऊ किए जाना बहुत ज़रूरी था जिससे हम बात कर सकें कि हमारे मुल्क में और बाकी ममालिक में जो कल्चर डिफरेंस है, इसमें बुनियादी तौर पे आपको क्या चीज़ें नज़र आती हैं और इनको किस तरह से अडॉप्ट किया जाना चाहिए। वो तमाम तर मसाइल जो हम यहाँ रहते हुए तो शायद हमें वो नज़र नहीं आते, लेकिन हम जब किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो हमें ऐसे तमाम तर मसाइल का सामना होता है। उन तमाम तर मसाइल से कैसे निपटा जाए, आज के हम इस प्रोग्राम में, आज की इस पॉडकास्ट में हम उसके ऊपर ही जोर देंगे। जी, मेरे साथ मौजूद हैं निम्रा अंजुम, एजुकेशनिस्ट हैं, जिस तरह मैं बता चुका हूँ, यूथ मेंटोर हैं, और एक बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस घूमने फिरने का भी है, और गाहे बगाहे इन्हें मौका मिलता भी रहता है। वेलकम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी हियर अगेन। मैंने वैसे तो इनके साथ काफ़ी दिनों से हमारे इस टॉपिक के ऊपर बात हो भी रही थी, और मैं चाह रहा था कि ये मुझे ज्वाइन करें ताकि वो तमाम तर लोग जो इन्हें जानते हैं, जो इनकी सुनते हैं, और यकीनन हमें टारगेट भी उन लोगों को करना है जो हमारी बात ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। निम्रा, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हमने देखा है कि वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर अगर उन्हें जाना पड़ता है, मौका मिलता है, स्टडी के लिए एक ख्वाहिश होती है, उनकी ख्वाब होता है, उसे पूरा करने के लिए जाते हैं, एक कल्चर डिफरेंस जो है वो आपको वाज़ेह तौर पे दिखाई देता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी नज़र से गुजरी हों, जिस तरह आपने बहुत सारे ममालिक जो हैं विजिट किए और वहाँ होके आई हैं, क्या देखते हैं? Okay, first of all, I would like to thank you for having me here, and this journey जो है ये आपका बहुत अच्छा है, जिसके ज़रिए सबको जो है वो काफ़ी सीखने को मिलेगा। Okay, you asked me about the challenges जो कि हमारी यूथ फेस कर रही है पाकिस्तान से मूव जब वो करती है पढ़ने के लिए या किसी और सिलसिले। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस सबसे पहली चीज़ है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। हमें यहाँ पे टीम वर्क और कोलैबोरेशन किसी भी सूरत में नहीं सिखाई जाती। इवन हमारे थीसिस जो हो रहे होते हैं बैचलर्स के, मास्टर्स के, उसमें भी आप देखेंगे ये बच्चे इतना लड़ रहे होते हैं, तो बेसिक लेवल पे ही एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर रहे होते, और ना ही हमारा एजुकेशन सिस्टम उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है कि आपने प्रोफेशनल लाइफ में जाना है, यू हैव टू कोलैबोरेट विद योर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स ताकि अपने नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकें। तो आपका जो टीम वर्क है, आपका कोलैबोरेशन है, वो माइंडसेट स्टूडेंट्स का नहीं है आजकल, जिसकी वजह से वो वहाँ जाके एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, उनकी वर्क एफिशिएंसी कम होती है और वो पढ़ नहीं पाते। और इसके साथ टीम वर्क के अलावा अगर हम देखें तो कम्युनिटी सर्विस जो वॉलंटियर वर्क है बेसिकली वो आपको सोसाइटी में स्टैंड आउट कराता है। जब तक आप बेसिक और रूट लेवल तक जाके चीज़ों को नहीं देखते हैं, आप प्रॉब्लम्स को नहीं समझते हैं, तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन सकते।
देखिए, इस दुनिया को इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रॉब्लम सॉल्वर की है, इसको एम्पैथी की ज़रूरत है, जो कि हमारे ना स्टूडेंट्स में है, ना टीचर्स में है अनफॉर्चुनेटली, और ना ही इसके लिए कोई रिफॉर्म किया जा रहा है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट। अच्छा, चूंकि आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो आप एजुकेशन में क्या गैप देखती हैं वहाँ और यहाँ? ओके, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अदर देन कैम्ब्रिज एंड IB बहुत ही कन्वेंशनल एक वो वे में चल रहा है। टीचर्स जो है उनकी कोई प्रॉपर वर्कशॉप्स नहीं होती, उनके कोई कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते, जैसे अगर हम एज कम्पेयर टू IB एंड कैम्ब्रिज, उनका प्रॉपर हर चीज़ चल रही होती है, लेकिन अब हर बच्चा वो उस पैटर्न पे नहीं चल रहा होता। पाकिस्तान के अपनी एजुकेशन सिस्टम स्पेशली HEC से जो यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड है, वो ट्रेडिशनल वे में चल रही है। ना आपको वहाँ पे एक रिसर्च वर्क सिखाया जाता है, ना आपका माइंडसेट जो है वो ऐसे खुलता है कि आप कुछ नया सोचो, कुछ करो। वही किताबी बातें, कन्वेंशनल वेज, ये चीज़ें जाके आपको बाहर बिल्कुल फ्लॉप कर देती हैं। जब एक बच्चे ने किताब से बाहर कोई चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं है, उसे क्या पता कि बाहर की दुनिया किस तरह से। अच्छा, यहाँ का स्टूडेंट जो है वॉलंटियरली काम करने से थोड़ा सा कतराता है, लेकिन वहाँ और यहाँ में फ़र्क तो एक है। आप क्या देखती हैं, वहाँ ऐसी क्या वजह है कि स्टूडेंट जो है वो ऐसे तमाम तर चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं? एक्चुअली जो वॉलंटियर वर्क का कॉन्सेप्ट है ना, वो हम इस तरह से उसको लेते हैं कि हमें इन रिटर्न क्या मिलेगा। हमारा पहला ये सवाल होता है, अगर कोई एज अ वॉलंटियर आपसे कोई पूछे कि भाई एक NGO है या फिर यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी वर्क करना है, सोसाइटी है, आप उसको ज्वाइन करें, आप उसे लीड करें, मेन पोजीशन ले लें, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि ना कि भाई हमें क्या मिलेगा। तो बेसिकली वॉलंटियर वर्क होता ही इसीलिए कि आपने अपनी एक वो सेल्फ साइड पे रखनी है, आपने आउटकम साइड पे रखना है, आपने अपना बेस्ट देना है सोसाइटी, तो आपको इन रिटर्न मिल रहा होता है कहीं ना कहीं। तो अभी एक इवेंट की मैं बात करती हूँ, वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल हुआ है सोची रशिया में, मैं उसमें गई थी एज अ पार्टिसिपेंट। तो वो 165+ कंट्रीज वहाँ पे आए हुए थे। अच्छा। और तकरीबन 4000 लोग थे बाहर से जो आए हुए थे। उन सबको वॉलंटियर डील कर रहे थे। गवर्नमेंट वॉज नॉट पेइंग एनीथिंग टू दैम, और उनको सिर्फ ये लेवरेज था कि ना कि वो लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, और एक गवर्नमेंट के साथ आप काम करें, आपका टैब है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो लोग इतनी दूर, रशिया इतना बड़ा है, इतने रीजन से दूर से आए हुए थे, और वो लोगों को जो है वो संभाल रहे थे। उन्होंने हमें वो 15-14 डेज मेहमानों की तरह ट्रीट किया। हमारे बैग, बच्चे थे हमसे छोटे, हमें शर्म आ रही थी कि वी शुड नॉट लेट देम डू दिस। तो बेसिकली सेल्फलेसनेस की बात है, जो कि मुझे लगता है कि हम एशियन पीपल में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एशिया में जितने भी लोग हैं, इनमें एक वो माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ। वी नीड टू डू दिस। बिल्कुल सही। और आपको अभी क्या डेफिशिएंसीज जो है वो नज़र आती हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? जिस तरह हम बात कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? स्टूडेंट्स को बेसिकली रिस्क टेकर इंसान को होना चाहिए। हम रिस्क लेने से घबराते हैं, बेशक वो स्टडी हो, आपका बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, कुछ भी हो। तो अदर देन टीचर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कभी। अब आज के हर बच्चे के पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस है, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैब है। आपको टीचर ने जो चीज़ नहीं बताई, आप जाकर उसको सर्च करके खुद सीखो। टीचर सिर्फ आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए होना चाहिए। बच्चे को खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और स्पेशली बैचलर्स लेवल के और मास्टर्स लेवल के। आप अभी भी नहीं करोगे तो फिर आप कब करोगे? स्टूडेंट का, टीचर का काम था कि आपको ABC और बेसिक समझा दे, ये राइट है, ये रॉन्ग है, एंड दिस इज योर पाथ। तो आपने चलना उस पे खुद है, आपने ऑब्स्टेकल्स अपने खुद देखने हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो यूज है, मेरे ख्याल से वो स्टूडेंट्स को बड़े ध्यान से करना चाहिए, और खुद आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही होगा। और मैं आखिर में, जिस तरह हमारा मौजूद था, टॉपिक था कि कल्चर डिफरेंस जो है वो क्यों कर स्टूडेंट्स के लिए मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है। आप एक स्टूडेंट यहाँ से गया, किसी भी मुल्क जो है वो तालीम हासिल करने के लिए गया, उसको अडॉप्ट करने में कितना टाइम लगता है? या अगर वो चाहता है मैं तमाम तर चीज़ों को जल्द से जल्द अडॉप्ट कर लूँ, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट्स? ओके, शॉर्टकट तो यही है कि अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे लैंग्वेज ही बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी ज़ुबान सीख लें। और जाने से पहले अगर आपका प्लान महीने पहले बन गया जाने का, एटलीस्ट आप किसी ऐप के थ्रू अपनी ये लैंग्वेज जो है उनकी सीखना शुरू करें, बेसिक्स सीख लें। आप तब वो नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली आपको ना उनके कस्टम्स क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, वो यहाँ से पढ़ के जाने चाहिए। सही है।
ये मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इतनी चैलेंजेस फेस होते हैं, जैसे स्पेशली एक इंसिडेंट मेरे सामने हुआ था कि गाड़ी पे आप किसी के कुछ उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ पे टेक लगा के खड़े होते हैं, ऊपर खाना रखा होता है, बैग भी रख देते हैं समटाइम्स। वहाँ आप किसी के कॉफ़ी का मग भी नहीं रख सकते गाड़ी पे। वो इतना गुस्सा करते हैं वो आपको, वहीं से आप अच्छा आप जब मुल्क से बाहर जाते हैं ना, आप अपने घर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते। वहाँ पे आपका नाम नहीं है कोई भी, आप सिर्फ नेशनैलिटी जानी जाती है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, जैसा। तो मेरे ख्याल से कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर इतना आसान हो गया वीज़े लगना या बाहर जाना, तो मेरे ख्याल से कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि बहुत कदम भी जो है ना वो वैसे ही बड़ा ध्यान से रखें। बिल्कुल सही है। और स्टडी काउंसलर्स को आपने विजिट किया, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। आई रियली लाइक द एनवायरनमेंट और बड़ा सही जो है वो आप लोगों ने सेट किया हुआ है। और आई होप कि आप लोगों की वजह से बहुत सारे बच्चे अपना ड्रीम जो है वो वीज़ा लेके यहाँ से निकल रहे होंगे। एंड यू ऑल्सो आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। और यकीनन आज की इस पॉडकास्ट से भी आप जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने कुछ सीखा होगा। क्योंकि हमें वो तमाम तर चीज़ें जो हैं उनका पहले से इल्म होना चाहिए। हम ये सोच तो लेते हैं कि हमें तालीम हासिल करनी है, एजुकेशन लेनी है, स्टडी अब्रॉड की ख्वाहिश जो है वो हमारे अंदर होती है, मगर बहुत सारी वो चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन तमाम तर चीज़ों को पहले से सीख लीजिए, उन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल कीजिए, ताकि आपको अपने आने वाले दिनों में, ख़ास तौर पे अपने फ्यूचर को जो है वो ब्राइट करने में आपको टाइम ना लगे। आप अपना जो मुस्तकबिल को लेके परेशान है, वो परेशानी इसी तरह से दूर होगी कि आप लोग सीखने के ऊपर बिलीव लेके आएँ। और आप ये ज़हन में रख लें कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमेशा जारी रहता है। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे सिखाने वाला कौन है, कभी मत ये सोचिए कि मैं किसी की बात पे क्यों अमल करूं, कभी मत ये सोचिए कि मुझे किसी की सुननी ही क्यों चाहिए। मैं खुद बहुत कुछ जानता हूं, मैं बहुत कुछ समझता हूं खुद से। इन चीज़ों के ऊपर जब तक आप लोग खुद साख्ता जो है वो एक मैं का शिकार रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल आप आगे बढ़ पाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपको हमारे इस पॉडकास्ट से वो तमाम तर चीज़ें जो है वो पहुँचती रहे, वो मालूमात पहुँचती रहे जो आपकी ज़िंदगी में एक निखार लेके आएँ, आपके अंदर एक बेहतरी लेके आएँ। आज की पॉडकास्ट से इतना ही। जनाब आतिफ खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।